हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने एक चाइनीज़ किट है। सीआरटी टीवी का चाइनीज़ किट है ये, ठीक है। तो इस किट में पावर सप्लाई ओके है, फिर भी ये सर्किट ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे ठीक करेंगे, आज के वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ का जो फॉल्ट आता है बहुत ही कॉमन फॉल्ट होता है, जो कि अक्सर देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम इस टाइप का फॉल्ट को कैसे ठीक करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आइए हम इसका पावर में सप्लाई दे करके आपको दिखाते हैं कि इस सर्किट में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पावर कहाँ देना है, तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो एक कॉइल आपको देख रहे हैं, लाइन फिल्टर इसको बोला जाता है। इसके बगल में जो तो जैक है, ये इसी जैक में मेन सप्लाई हम देते हैं, ठीक है। तो मेन सप्लाई देने के बाद हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज को हम चेक करके देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आइए सप्लाई देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सप्लाई देने पर इसका इंडिकेटर तो ग्लो करता है। देखिए फ्रेंड्स, इंडिकेटर तो ग्लो कर रहा है, लेकिन इसका ईएसटी से बूस्ट सप्लाई जो है नहीं बन रहा है। देखिए फ्रेंड्स, बूस्ट जो है नहीं बन रहा है। तो ये फॉल्ट कहाँ से आता है, इस टाइप का जो फॉल्ट है इसको हम कैसे जानेंगे कि ये फॉल्ट मेरा है कहाँ से, ठीक है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, आइए सबसे पहले हम इसका पावर सप्लाई का जो वोल्टेज होता है उसको चेक करके देख लेते हैं, इसका पावर में जो वोल्टेज होता है वो नॉर्मल है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 डायोड लगा हुआ है, सॉरी 4, 1 2 3 4। तो एसएमपीएस के पास जो भी डायोड लगा होता है वहाँ से हमको डीसी वोल्टेज पावर सप्लाई से मिलता है, ठीक है। इसको हम पलटते हैं और इसका वोल्टेज को सबसे पहले हम चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, डायोड का फर्स्ट एक डायोड यहाँ पे लगा हुआ है, पॉजिटिव डायोड का यहाँ पे है, दूसरा डायोड यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ठीक है। तो इसी टेस्ट पॉइंट पे हम डायोड से सप्लाई को हम सबसे पहले चेक करेंगे, ठीक है, सप्लाई दे करके। तो डायोड का इस पॉइंट पे हमको 110 डीसी वोल्ट मिलना चाहिए, यानी 110 वोल्ट मिलना चाहिए। यहाँ पे 26 वोल्ट मिलना चाहिए, यहाँ पे 12 वोल्ट और यहाँ पे 14 वोल्ट के आसपास हमको सप्लाई मिलना चाहिए। अगर ये सप्लाई मेरा नॉर्मल है तभी मेरा सर्किट जो है ऑन होगा, अदरवाइज ऑन नहीं होगा। तो आइए हम सबसे पहले इसका वोल्टेज को चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि मेरा सर्किट में क्या प्रॉब्लम है। तो सप्लाई दिए, सप्लाई देने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीटर को डीसी का रेंज में सेलेक्ट करेंगे इस टाइप से। देखिए फ्रेंड्स, अब आइए इसका हम वोल्टेज सबसे पहले 110 चेक करके देखते हैं। तो ग्राउंड में एक पिन को रखेंगे और यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वोल्टेज चेक करने पर कोई भी वोल्टेज हमको, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वोल्टेज चेक करने पर 110 की जगह में मात्र 55 वोल्ट हमको सप्लाई मिल रहा है, ठीक है। दूसरा डायोड में चेक करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 16 वोल्ट मिल रहा है, तीसरा में 6 वोल्ट, चौथा में जब हम चेक कर रहे थे 9 वोल्ट, यानी कि ये वोल्टेज जो है नॉर्मल नहीं है। पावर सप्लाई तो मेरा इस सर्किट का ओके है, लेकिन कहीं पे शॉर्टिंग है जिसकी वजह से मेरा वोल्टेज जो है एबनॉर्मल है, यानी कि वोल्टेज नॉर्मल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 110 मिलना चाहिए, जो कि 110 नहीं मिल के 110 वोल्ट नहीं मिल करके 55 वोल्ट हमको सप्लाई मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करने पर अगर वोल्टेज आपको नॉर्मल ना मिले तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 110 वोल्ट का जो सप्लाई है जो कि इस डायोड के थ्रू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये प्रिंट यहाँ पे गया और यहाँ से एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि ईएसटी का पिन में सप्लाई डायरेक्ट 110 पहुँच रहा है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये मोटी वाली जो रजिस्टर आप देख रहे हैं, ये रजिस्टर, इसका वैल्यू है 22 ओम्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 110 का जो सप्लाई है जो कि एसटी में जा रहा है
उस सप्लाई में जो रजिस्टर है 22 ओम्स का, उस रजिस्टर को क्या करेंगे, एक पिन को निकाल देंगे। तो आइए सबसे पहले इसका हम रजिस्टर का एक पिन को सर्किट से बाहर कर देते हैं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा रजिस्टर का एक पिन जो है, जो कि एसटीजी में जा रहा था, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। अब फिर हम सप्लाई दे करके इसका वोल्टेज को नाप करके देखते हैं, ठीक है, कि मेरा वोल्टेज अब क्या है। तो आइए सप्लाई देते हैं। उसके बाद फिर हम इसको डीसी का रेंज में सिलेक्ट करेंगे मीटर को, और इसका वोल्टेज को चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार मेरा वोल्टेज जो है 110 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले, यहाँ पर भी मेरा 24 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट, और यहाँ पर भी 15 वोल्ट मेरा वोल्टेज जो है मिल रहा है। यानी कि रजिस्टर का एक पॉइंट ईएसटी सेक्शन में जो जा रहा था, उसको निकालने के बाद मेरा सर्किट का जो वोल्टेज होता है वो नॉर्मल हो चुका है। तो इससे क्या आपको पता चलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वो इसलिए हो रहा है कि मेरा ये जो ईएसटी है, ये ईएसटी मेरा शॉर्ट हो चुका है, इसके वजह से मेरा वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जा रहा था, ठीक है। तो अभी हम रजिस्टर का एक पिन को जैसे ही हम डिस्कनेक्ट कर दिए, ठीक है, इस सर्किट का जो ईएसटी में जो सप्लाई जा रहा था, उस सप्लाई को जैसे ही हम डिस्कनेक्ट कर दिए, मेरा वोल्टेज जो है नॉर्मल हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरा ये ईएसटी जो है ये शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके जगह में हम एक दूसरा ईएसटी लगा करके देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले इसमें हम एक ईएसटी को लगाते हैं, और फिर से हम आपको ऑन करके दिखाते हैं कि मेरा सर्किट ठीक हुआ या नहीं, ठीक है। तो ईएसटी को हम कैसे निकालते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसका जो सप्लाई है उसको डिस्कनेक्ट कर देंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये ईएसटी का पिन है, इस पिन का जो भी सोल्डिंग है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हटाएंगे, और सर्किट से इस ईएसटी को निकाल करके दूसरा ईएसटी इसमें हम लगाएंगे, लगा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो डिसोल्डर वायर से इस तरह से हम सबसे पहले इसका जो भी रांगा है उसको हटा लेते हैं इस तरह से। इसको डिसोल्डर वायर बोलते हैं। आसानी से इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो आपका ईएसटी का जो प्रिंट है सर्किट का वो ख़राब नहीं होगा, और इजीली ईएसटी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, कितना सफाई से मेरा सारा ये रांगा जो है साफ हो चुका है, सारा पिन का। इसी तरह से आपको वोल्टेज चेक करना है। अगर आपका सर्किट में पावर सप्लाई का वोल्टेज नॉर्मल नहीं मिल रहा है और पावर सप्लाई ओके है, तो सबसे पहले आपको ईएसटी का जो सप्लाई लाइन है उसको डिस्कनेक्ट कर करके उसके बाद वोल्टेज चेक करके देखना है। अगर वोल्टेज नॉर्मल मिल जाए तो ईएसटी को एक मतलब आपको चेक करके चेंज करके देख लेना है। तो हम ये इसका ईएसटी को चेंज करके एक मरतबा देख लेते हैं कि मेरा सर्किट ईएसटी चेंज करने के बाद ओके हुआ या नहीं, ठीक है। इस तरह से आपको ईएसटी को बाहर निकालना है। जिस शोल्डर वायर की सहायता से सबसे पहले इसका रांगा को साफ करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ईएसटी का सारा रांगा को हटाने के बाद इस तरह से जब आप पुश करेंगे तो आपको ईएसटी जो है देखें आसानी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईएसटी का जो ये वाली वायर है इसको भी सीआरटी बेस में जो लगा हुआ है इस वायर को भी इस तरह से निकाल देना है।
उसके बाद इस तरह से इसको भी खोलेंगे और दूसरा वायर को भी यहाँ से हटा देना है। देखो फ्रेंड्स, मेरा EST जो है बाहर हो चुका है। अब आइए इसमें हम दूसरा EST को फिट करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले EST का जो नंबर है उस नंबर को आपको देख लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे सामने एक पुराना EST है, इसको अभी हम इस सर्किट में लगाएंगे और लगा करके चेक करते हैं। लगाना भी बहुत ही इजी है, बस इस तरह से आपको रखना है। सारा पिन को इस तरह से पुश कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा EST लग चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसका जो पिन है सारा पिन में सोल्डिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से EST का पतला वाली वायर को यहाँ से हम निकाले थे, तो इसको भी हम यहाँ पे सोल्ड कर देते हैं। और एक वायर जो मेरा ये दिख रहा है मोटी वाली, इस वायर को हम CRT बेस से निकाले थे, यानी यहाँ से। तो इसको भी यहाँ पर इस तरह से घुसा करके इसको भी हम सोल्ड कर देते हैं। दोनों वायर को सोल्ड कर लेने के बाद फिर इस तरह से इसको फिट कर देना है। और EST का जो सप्लाई लाइन को जो हम डिस्कनेक्ट किए थे, जो कि रजिस्टर के थ्रू सप्लाई लाइन दिया हुआ है, तो रजिस्टर को भी हम फिर से सोल्ड कर देते हैं। सप्लाई दे करके फिर हम इसको चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, ये रजिस्टर भी मेरा लग चुका है। अब आइए हम सप्लाई देते हैं, ठीक है। अभी इस EST का कैप जो है हम अभी नहीं लगाए हैं, क्योंकि इसका कैप ख़राब था, इसलिए इसका कैप निकाल चुके हैं। अब आइए हम सप्लाई दे करके देखते हैं कि मेरा सर्किट ऑन हुआ या नहीं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा सर्किट जो है ऑन हो चुका है, मेरा बूस्ट जो है बन चुका है, ठीक है। यानी कि इसका बूस्ट सप्लाई जो है जनरेट हो चुका है। तो इस टाइप से कोई भी CRT टीवी का पावर सप्लाई अगर ओके है और अगर ऑन नहीं हो रहा है, तो उसको आप चेक करके आसानी से उसका फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि इसी टाइप का वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैप भी लगा चुके हैं। अब आइए सप्लाई दे करके हम आपको दिखाते हैं कि इसमें बूस्ट सप्लाई बन रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही हम EST को ग्राउंड सर्किट के ग्राउंड में लाएंगे, इस तरह से स्पार्क करने लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा स्पार्किंग कर रहा है, इसका मतलब मेरा EST जो है यानी बूस्ट सप्लाई जो है बन चुकी है, ठीक है। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।